नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने जो बताया था कि जो आपका किस तरह के जो भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीपीसी या आपके आरआरसी ग्रुप डी या मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से बुक से पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने बहुत बार स्ट्रेटजी बताई है और आज जो 15 तारीख है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का कुछ सैंपल आपको बताएंगे और ये मतलब कि आपको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो मैंने बताया था उसी से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं आज के पेपर में उसी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। और आप जितना भी पीछे का वीडियो देखिएगा, मेरा जितना भी पीछे का वीडियो है तो उसमें देखिएगा कि जो मैं बताया था कि कौन से बुक से पढ़नी चाहिए उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कौन से बुक से पूछे जा रहे हैं ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन जैसे सैंपल में कुछ ले लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? एकदम से इजी प्रश्न है। मैंने बोला था कि आप ज़्यादा फोकस किस पे कीजिए, मॉडर्न पे और मेडिएवल हिस्ट्री पे। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं चौरी चौरा के बारे में पूछा गया, चौरी चौरा जो कांड हुए थे उसके बारे में पूछा गया, मॉडर्न से पूछा गया। तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा मॉडर्न को प्रीफर कीजिए और मेडिएवल तक जाइए, ठीक है। मॉडर्न से पढ़िए, मीडिएवल तक जाइए, ठीक है। मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया। आपको बताया था कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए ये मैंने तकरीबन एक सप्ताह पहले एक वीडियो दिया था कि कौन कौन से टॉपिक से पढ़नी चाहिए आपको करंट अफेयर्स। तो देखिए अगर हम उस वीडियो में जाएँ तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आपको जितने भी भारत सरकार की योजनाएँ हैं जो महत्वपूर्ण, उसको थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आ गया एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया। अब साइंस के क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछा गया। मैंने हमेशा बोला है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, इसमें साइंस उस लेवल के नहीं पूछे जाएंगे जितना आपके ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके साइंस वाला चीज़ है वो आपके किससे कवर हो जाएगा? जो साइंस के बुक आते हैं लूसेंट के उसी से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए जो साइंस है वो बेसिक जो पहले जैसे पूछे जाते हैं वैसा ही पूछे जाएंगे। आरआरसी ग्रुप डी में अलग से साइंस आपको पढ़ सकती है, लेकिन इसमें नहीं। ग्रुप डी में आपको पढ़ सकती है अलग से, लेकिन एनटीपीसी में जो साइंस है वो एकदम से इजी वाले आते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रश्न है और भी मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फिर से आपको कहाँ पे लौटना है, किस तरह के बुक पे लौटना है और कैसे पढ़ना है। इसमें पूछा गया है मुद्रा शिशु लोन योजना में अधिकतम कितना दिया जाता है पैसा। और भी अगर हम प्रश्न देखें तो शाहजहां का जो कार्यकाल है या आप कह सकते हैं शाहजहां कब से कब तक शासन किया उसके बारे में पूछा गया। तो यानी कि ये सभी प्रश्न कहाँ पे, एक भी स्टैटिक जीके के ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे जो लूसेंट से बाहर हो। कहने का मतलब यही है कि आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके एनटीपीसी में भी स्टैटिक जीके में आप एकदम से 100% मान के चलिए कि लगभग से लगभग लूसेंट से ही पूछे जाएंगे। और भी बुक आपको प्रीफर नहीं करना है। हाँ, ये बात मैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, एनटीपीसी में अभी भी मैं श्योर हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो लूसेंट से ही पूछे जा रहे हैं, मतलब जाएंगे जैसा कि मिनिस्ट्रियल में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? आप देखिएगा लूसेंट में ये वाला में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। और आपको मैं दिखाऊं तो 2001 से 11 तक जो भारतीय जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी आपको लूसेंट में दिख जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो और भी क्वेश्चन मैं सैंपल के तौर पे आपके सामने रखता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? क्या आप ये लूसेंट में क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे? मुझे लगता है कि आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। मैंने कहा था कि हमेशा आप जितने भी इंस्टीट्यूशन भारत के हैं मतलब कि महत्वपूर्ण उसके चेयरपर्सन को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं मोदी जी होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके उपाध्यक्ष के बारे में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब जो मैंने बताया था, देखिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप डिसलाइक मारेंगे वो मुझे पता है, लेकिन जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं मैंने जैसा बताया कि आपको लूसेंट चार्ट के रख लेनी है। आपका
जो जीके वाला पोर्शन है ना भाई, एनटीपीसी में श्योर है कि आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि औरों से ऊपर रहेंगे। आपको कहा जाता है ना, ये पीडीएफ खरीद लो, वो पीडीएफ खरीद लो, ये बैच खरीद लो, वो बैच खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो। कुछ भी नहीं करना है आपको एनटीपीसी के लिए, जीके के लिए और साइंस के लिए लूसेंट के अलावा कुछ भी नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड देखा जा रहा है और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। आरएससी ग्रुप डी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इसी तरह के प्रश्न जो कि आपके लगभग से लगभग जो जीके वहाँ पे स्टैटिक जीके आएगा वो 80 से 90% आपके लूसेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, उससे ऊपर ही मुझे लग रहा है कि 90 से एबव % ही आपके लूसेंट में ही मिल जाएंगे। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि मैंने क्वेश्चन का सैंपल भी दिखा दिया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न कहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं आप इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। जैसे जैसे अपडेट आएगी, जैसे जैसे ट्रेंड क्वेश्चन का आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सभी मैं रोजाना डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।